हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीच मैक्स। नाउ फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पार्ट टू करने वाले हैं फ्रॉम रियल नंबर से क्लास 10th। ठीक है, इसमें जो हमारा एक दो पॉइंट्स है उसे कवर करेंगे, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं हमारा क्या है, अगला जो हमारा ये टॉपिक है, प्रूफ दैट √3, √5, √7, √6। नाउ फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, उन सभी को पढ़ रखा है इससे पिछले क्लास में। ठीक है, तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रूफ करेंगे यहाँ पे √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो प्रूफ करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे √3 है तो हम लोग पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग √3 को देखेंगे, फिर √5 को देखेंगे, नेक्स्ट देन हम लोग इससे आगे कर लेंगे खुद से। तो पहले मैं एक क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करता हूँ, प्रूफ करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, √3 को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो हमने ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, तो मैं इसे क्या कहूंगा, हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, लेट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसे मानेंगे। प्रूफ, लेट अस assume that √3 is रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, √3 इज इक्वल टू, सॉरी, √3 इज इक्वल टू a/b, जहां वेयर a and b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, जहां क्या है, a एंड b एक को प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन बन के आता है, और इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और को प्राइम नंबर इट मीन्स यहाँ a एंड b वैसा एक नंबर है जिसे सिर्फ वन ही डिविजिबल कर सकता है। वन के अलावा हमने क्या माना है कि इसे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो इसे डिविजिबल कर सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या माना, a/b वे है जहाँ a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के आया और इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इससे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 1 रख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ a से 1 में करूंगा और फिर b से √3 में करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, √3 b इज इक्वल टू a। ये हमारा सॉल्व हो गया। और यहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे करना है हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने क्या किया, यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर किया है। ठीक, जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया है तो यहाँ पे स्क्वायर एंड इसका करना है स्क्वायर। देन अब इसे फाइंड आउट करेंगे। देन स्क्वायर देने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, √3b², यानी अथवा √3 से मल्टीप्लाई करने पर रूट से रूट खत्म और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3b² इज इक्वल टू a²। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 3b² इज इक्वल टू a², यानी कि यहाँ पे जो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, तो a² को यहाँ से जो 3 है वो डिविजिबल कर रहा है। और हमने यहाँ पे क्या माना था कि a/b, यानी कि इसे क्या, तो 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो डिविजिबल कर सकता है। लेकिन हमें तो यहाँ पे 3 दिख गया, इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, देन a² is divisible by 3। a को या a² को कौन सा नंबर डिविजिबल कर रहा है, 3 डिविजिबल, यानी कि 3 एक ऐसा फैक्टर है जिसे a को क्या कर रहा है, डिविजिबल कर रहा है।
तो यहाँ पे हमारा क्या, तो यहाँ क्या कह सकते हैं इसे, देन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो एक यहाँ पे हमारा क्या निकला, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये हमारा एक पहला कंक्लूजन यहाँ पे निकल गया। यहाँ पे निकल के क्या आया है, ये हमारा पहला कंक्लूजन है, और इसमें ये कह रहा है कि 3 को जो है एक स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिविजिबल कर रहा है। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या होगा, 3। देन यहाँ c जो है एक इंटीजर नंबर होगा, 3c, यानी कि यहाँ पे c इज एन इंटीजर नंबर। c हमारा क्या है, तो यहाँ एक इंटीजर नंबर है, यहाँ पे कोई भी नंबर रह सकता है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ जो वैल्यू निकल कर आया है a इज इक्वल टू 3c, इस वैल्यू को हम लोग इस वैल्यू को कहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ इक्वेशन जो हमारा एक निकल के आया है, इसके इक्वेशन में इसके यहाँ पे इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इस वैल्यू को करेंगे पुट, a इज इक्वल टू 3c। जहाँ में a दिखाई देगा वहाँ पे 3c को पुट कर देना है। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन 1 में इस a की वैल्यू को यहाँ से पुट कर देंगे। तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, तो a की जगह पे यहाँ 3c को रख दिया और यहाँ पे इसे स्क्वायर को डाल दिया। तो अब मैं इसे फाइंड आउट करता हूँ, इसे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 3 जा 9c स्क्वायर। देन यहाँ जो 3 है, 3 3 जा 9, ये 3 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, b स्क्वायर इज इक्वल टू एक मिनट, यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन हमारा क्या निकला है, तो यहाँ जो b स्क्वायर है, इसे हमारा कौन सा नंबर 3 है, 3 फिर से b स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिविजिबल कर रहा है। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। देन हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 कर रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। हमें यहाँ दूसरा कंक्लूजन क्या निकल के आया, तो यहाँ पे b इज ऑल्सो, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, b स्क्वायर, यहाँ पे मैं इसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आया, 3 जो है 3 फैक्टर, यानी 3 जो हमारा नंबर है वो किसे डिविजिबल कर रहा है, 3 को कर रहा है। यहाँ पे यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इज ऑल्सो 3, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल कर रहा है यहाँ पे b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जो हमारा है इक्वेशन 2 निकल कर आ गया, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पे लिख सकते हैं a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 3, यानी कि 3 एक ऐसा नंबर है जो क्या कर रहा है, a एंड b को क्या कर रहा है, डिविजिबल कर रहा है। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने क्या माना था कि a और b को एक ऐसा ही नंबर है 1, जिसे सिर्फ 1 ही डिविजिबल कर रहा है। लेकिन जब हमने इसे प्रूव करने का कोशिश किया है, तो 3 एक ऐसा नंबर निकला जो क्या कर रहा है कि उसे क्या डिविजिबल कर रहा है। तो देन हम लोग क्या करेंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, क्या कर रहा है, अराइजन बिकॉज of our wrong assumption
तो देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा, इसलिए √3 क्या हो जाएगा हमारा, इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग के अंदर में क्या अवधारणा हो गया था, जिसे एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने क्या किया था, तो यहाँ पे रॉन्ग अराइजेशन अवधारणा हमारे अंदर हो गया था कि हमने इसे कह रहा था किया क्या कि ए बाई बी लिख दिया, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। इससे हम लोगों ने क्या समझ लिया, मान लिया था, यहाँ एक ए बाई बी को 1 है, एक ऐसा जो सिर्फ डिविजिबल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या निकला है कि √3 भी एक ऐसा डिविजिबल नंबर है जो ए बाई बी को डिविजिबल कर सकता है। तो देन यहाँ पे हम लोगों ने 3 इज इरेशनल नंबर यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया है। तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने इसे इस तरह से प्रूफ किया। देन हमें एक √5, √7 और √6 आप लोगों को खुद करना है, करके देखना है कि ये हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। ये तीन सवाल सिर्फ आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इस पे आप लोग को प्रैक्टिस खुद से करना है और प्रोसेस और मेथड सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जहाँ जहाँ 3 है वहाँ आपको 5 रखने हैं, जहाँ ये 7 रखने हैं, 6 रखने हैं, सेम यही रूल और यही फार्मूला होगा जिसे आप लोगों को सिद्ध करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है या नहीं, √5 इरेशनल नंबर है नहीं, या √7 इरेशनल नंबर है या नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला जो टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे LCM एंड HCF, ये और ये दोनों। ठीक है, यहाँ इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हम लोग क्या करना है, तो इसमें इसी मेथड को यूज करना है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हमारा क्या कर रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, हेल्प से हमें क्या करना है, LCM निकालना है। उसी की हेल्प से हमें क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग करके देखते हैं, कोई ऐसा नंबर, कोई एनी नंबर, फॉर एग्जाम्पल 18 एंड 24। ठीक है, LCM कहते हैं हम लोग किसका, फाइंड आउट, क्या करना है, फाइंड आउट करना है किसका, 18 एंड 24 का LCM निकालना है। हम लोग इसे दो तरह से समझेंगे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा जो कि आपको बहुत ही कम समय में आपका सॉल्व हो जाएगा, उस मेथड को भी देखेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों को देख लेंगे। जैसा ही हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसे कम समय में सॉल्व करना है तो हमें किसी और ट्रिक्स का यूज़ कर लेना है। देन हमें एग्जाम में लिखना है भाई, लिख कर पेपर देना है, तो हमें क्या करना है, इस प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। नाउ चलते हैं दोस्तों, इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे पहला क्या है, 18 और 24, इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसका LCM निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 18 इज इक्वल टू इसका निकाल लेंगे, फिर यहाँ 24 का निकालेंगे। तो 18 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर कितने हो गए, फैक्टर को हम लोग यहाँ पे मल्टीपल के रूप में लिख देंगे। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट है फैक्टर के रूप में यहाँ लिख देंगे, मल्टीपल के में 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया। और देन 24 का निकालना है हमें, 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। यहाँ जो हमारे प्राइम फैक्टर हमने क्या क्या निकला, तो 2 3, ये जितना यहाँ पे निकला उस सबको यहाँ पे पुट करना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है। तो दोस्तों यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जिसकी मदद से हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे LCM निकालने के लिए LCM निकालने के लिए किसका, 18 और 24 का, यहाँ पे हमें क्या करना है, पेयर ढूंढना है। ठीक है, किसका पेयर, कौन कॉमन है दोनों में, कौन सा नंबर ऐसे है जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हमें यहाँ पे भी 2 मिला और यहाँ पे भी 2 मिला, ये एक कॉमन हो गया। यहाँ पे भी 3 मिला और यहाँ पे भी 3 मिला, एक यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। तो सबसे पहले उसे यहाँ क्या कर देना है, लिख लेना है, हमें नोट कर लेना है 2 × 3। देन अब जो बच गया वो सारे नंबर को यहाँ पे लिख लेना है।
तो यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड यहाँ जो बच्चा सो 2 इंटू 2 इंटू यहाँ जो हमारा एक 3 है सो। अब जब मैं इस तीनों इस सभी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, करके देख लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम निकल गया। अब एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ। अब यहाँ पे हमें एचसीएफ फाइंड करना है किसका, 18 और 24 का। तो 18 और 24 का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या ढूंढना होता है, वो ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो और उसके अलावा किसी भी एनी नंबर को हमें नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में प्रेजेंट हो, ठीक है, और बाकी अगर कॉमन नहीं है तो उस नंबर को नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 18 और 24 में कॉमन क्या आ जा रहा है, एक 2 है और एक 3 है। यहाँ पे 3 है तो नीचे 3 नहीं है, यदि नीचे 3 है तो अब ऊपर 2 है ही नहीं, तो हमें कॉमन सिर्फ 2 ही नंबर मिल रहे हैं, एक यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 3। 2 ही एक ऐसा कॉमन नंबर है जो ऊपर और नीचे दोनों में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। एचसीएफ निकल के क्या आ गया है, एलसीएम हमारा 72, एचसीएफ आ गया 6। देन अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे मेथड भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ जिसमें हम जिसकी मदद से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और जितने तरीके से सॉल्व करोगे उतना ही आपका समय का बचत होगा एग्जाम में। इसमें हम लोग टाइम को कम समय में फॉलो करते हुए क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग अगला जो देखते हैं, दूसरा ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें क्या है, टाइम बहुत कम लगेगा लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये काफी मदद करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर हमें आते हैं एग्जाम में तो उसमें ये ट्रिक और ये रूल्स हमारा काफ़ी मदद करेगा आपको कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो हम लोग क्या करते हैं, 18 और 24 का एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा नंबर कौन है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो 24 और 18, तो सबसे बड़ा वाले नंबर का क्या करना है, हमें टेबल में ढूंढना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसे ये दोनों नंबर क्या कर रहा है, तो पूरी तरह से डिविजिबल कर रहा है, डिवाइड यानी पूरी तरह से उसे काट रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 24 का देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 तिया यानी कि 24 3 जा कितना हो जाएगा, 72 हो रहा है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे 40 24 2 जा 48, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 24 3 जा क्या हो रहा है, 72 आ रहा है, ठीक है। यही एक ऐसा नंबर है जिसे ये दोनों क्या कर रहा है, डिविजिबल कर रहा है पूरी तरह से। तो हमारा एचसीएम क्या हो जाएगा, 72। यहाँ पे ये निकल के आ गया। और एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग एचसीएफ को यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 18 और 24 में। तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका आपको मैं बताता हूँ, 18 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 18 और 24 के बीच कितने नंबर का गैप है, ठीक है। जितने नंबर का गैप है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। 18 के बाद 18 19 20 21 22 23 24 कितने नंबर हो गए, 6 नंबर है जो कि हमारा बीच में गैप है। तो यही 6 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। कितने जल्दी हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। लेकिन ये रूल और ये ट्रिक का हम लोगों को कहाँ अपनाना है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, जहाँ पे हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वहीं पे हम इस ट्रिक को अपनाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला। यहाँ पे एक और मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एलसीएम किसका निकालना है, 18 और 24 का। एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, एक और ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 24 और 18 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 24 और 18, इस दो नंबर का एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 18 अपॉन क्या करना है, 24। अब इस दोनों को डिवाइड करना है, कौन ऐसा नंबर है जो इस दोनों को काट रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे भाग दे देना है, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर इसे काट रहा है कोई 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यहाँ पे डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। एक डिवाइड की मदद से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 18 अपॉन 24 इज इक्वल टू 3/4। जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ क्या,
कि नंबर जो है हमारा सेम दे रहा है। यदि सेम दे रहा है तो वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। यहाँ पे जब मैं इससे मतलब 18 चौक 72 और 24 दिया 72, दोनों से हमारा सेम नंबर आ रहा है, देन एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 72 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एलसीएम हम लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, अब अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला चीज है हमारा रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। रिलेशन फाइंड आउट करना है दोस्तों। रिलेशन फाइंड आउट करने से पहले एक दो क्वेश्चंस में और अभ्यास करके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर बाय द वे मैं आपसे ये क्वेश्चंस पूछ लूँ, एक क्वेश्चंस मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 188 एंड 192, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों अभी अभी जिस फॉर्मूला का यूज हमने किया उस तरह से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। ये इस क्वेश्चन को आप लोग बनाकर देखोगे, ठीक है। देन इसका अगर फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे तो काफी समय खींचेगा, और जिस मेथड से मैंने बताया आपका कम समय खींचेगा, लेकिन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। देन यहाँ पे 15 एंड 20 ये क्वेश्चन हो गए। इसका एलसीएम आपको खुद से करना है, जैसे हम लोगों ने सीखा है सेम उसी तरह से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो देन यहाँ पे अगर मैं एचसीएफ की बात करूंगा तो यहाँ पे तो हम लोग एचसीएफ हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे आप लोगों को काफी समय लगेगा, लेकिन हम लोग यहाँ फाइंड आउट करना सीख गए तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कैसे, 180 एंड 192 के बीच कितने नंबर का डिफरेंस है, कितने नंबर का गैप है बता दो। 4 नंबर। कितने नंबर का गैप है, 4 नंबर का गैप। तो इस दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, 4। किसका, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 4। कितने आसान और बेस्ट तरीका से हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को सीखना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। देन यहाँ पे अब हम लोग सीखते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, इन दोनों के बीच संबंध क्या है वो हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, दोनों का संबंध बहुत गहरा है, एक दूसरे से है। एक नहीं रहे तो दूसरा उसे मदद करता है निकालने में, अगर दूसरा ना रहे तो तीसरा उसे मदद करता है निकालने में। कैसे, तो देखते हैं। यहाँ पे ए एंड बी मान लेते हैं हम, यहाँ पे ए कोई 15, यहाँ पे मान लिया मैंने 20। इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकाल लेते हैं, या फिर जो रूल हमने सीखा है उसकी मदद से निकाल लेते हैं। दोस्तों फ्रेंड स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इससे पहले जो हम लोगों ने एलसीएम निकाला है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकाला है, लेकिन अब मैं उस प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से नहीं, अब बिल्कुल जैसे हम लोगों ने वहां सीखा है उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे रिलेशन समझ रहा हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ का। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ए एंड बी, यहाँ पे हम लोगों ने 15 एंड क्या रखा है, 20 रखा है। तो इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा जैसे हम लोगों ने जस्ट अभी सीखा है, इसका हो जाएगा 60। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 60 आ गया। तो ए एंड बी, ए कोई नंबर है, ए कोई नंबर हमें मिल गया है। ठीक है, ए एंड बी एंड एलसीएम हम लोगों ने निकाल रखा है। एचसीएफ क्या है, यहाँ पे निकाला है। ठीक है, एचसीएफ क्या है, तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो फाइंड HCF, यदि क्वेश्चंस में हमें ये दिया गया हो, क्वेश्चंस में क्या क्या दिया होगा वैल्यू, तो ए का वैल्यू दिया होगा। ए क्या है, एक 15 है। बी क्या है, दूसरा नंबर क्या है हमारा 20 है। ठीक है, ये हमारा पहला नंबर है और ये हमारा दूसरा नंबर है। ठीक है, और एलसीएम यहाँ पे दिया हुआ है, एलसीएम कितना है, यहाँ पे 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या है, 15 और 20 और दोनों का एलसीएम हमारा 60 दिया हुआ है। इसका भी वैल्यू है हमारे पास, इसका भी है, लेकिन इसका नहीं है। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो देन हमारा ये फॉर्मूला है, इसकी मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो A बाई बी यहाँ पे दिया हुआ है, A बाई बी, तो A बाई बी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। निकालना क्या है, फाइंड आउट करना है, एलसीएम निकालना है। तो A बाई बी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सॉरी,
बी बाई एच सी एफ है ना, LCM दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे LCM इज इक्वल टू HCF। ठीक है, जैसे जैसे जिसका जिसका वैल्यू दिया रहेगा वैसे वैसे ये फॉर्मूला डिवाइड में अपने आप में सेक्शन चेंज करते रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अभी जस्ट बता रहा हूँ, A इंटू बी इज इक्वल टू दिया हुआ LCM इंटू HCF दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, A इंटू बी बाई HCF इज इक्वल टू LCM। ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, और तीसरा A इंटू बी, ए गुने बी बटा LCM इज इक्वल टू HCF। ये हमारा तीसरा हो गया। हम इन तीनों में से किसी एक का यूज करके क्या कर सकते हैं, तो HCF निकाल सकते हैं। यदि हमने इसे ऐसे इस फॉर्म में इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में बिल्कुल आसानी होगी। हम लोग इस फॉर्म में भी था तो भी हल कर सकते थे, और इस फॉर्म में है तो भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A इंटू बी, ये A का A एक वैल्यू है यहाँ पे 15, तो 15 रख देते हैं, एंड B हमारा क्या है 20 है। यहाँ पे क्या दे रखा है, तो 20 दे रखा है, तो हम इस 20 को यहाँ पे पुट कर रहे हैं। देन LCM का जो हमारा निकल के आ गया कितना 60, तो मैं यहाँ पे 60 को रख रहा हूँ। देन यहाँ पे HCF जैसा है वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसे काटते हैं। ठीक है, तो 20 3 60, 23 जा 60 हो गया, एंड 3 5 जा कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो ये कट गया। और क्या यहाँ निकल के आ गया, HCF इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हमारा HCF निकल गया। दोस्तों यदि हमारा HCF दिया होता तो क्या निकलना होता, फाइंड आउट। अगर क्वेश्चंस में ये दे देता, क्या देता, तो HCA इज इक्वल टू 15, B इज इक्वल टू 20 एंड HCF इज इक्वल टू 5। देन फाइंड आउट क्या करना है, LCM को फाइंड आउट करना है। LCM क्या होगा, ठीक है, तो देन वही फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे जैसे जैसे है ये वैल्यू वैसे वैसे पुट कर देना है। जैसे हम यहाँ पे करके देखते हैं क्वेश्चंस और को, एक क्वेश्चंस को मैं और पुट कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा दे रखा है, इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख देता हूँ। जैसे ए की वैल्यू 15 है, तो ए की वैल्यू 15 इंटू बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू 20, तो 20 इज इक्वल टू LCM हमारा क्या, तो LCM तो निकालना ही है, तो यहाँ पे LCM ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, इंटू HCF जो वैल्यू है यहाँ पे हमारा 5 है, तो 5 रख देते हैं। ठीक है, देन ये वैसा ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 है और यहाँ पे क्या है हमारा 15 है, तो हम लोग ऐसे इधर के नंबर से इधर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 5 है, 5 5 चौका यानी कि 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 4 जा 20, यानी अब इधर तो सिर्फ बच गया क्या, LCM बच गया। तो 15 4 जा क्या हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू LCM। यहाँ पे LCM हमारा 60 निकल गया, और यहाँ भी LCM हमारा क्या निकला था, पहले से 60 निकला था। तो इस रूल्स और इस रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM के बीच हमारा क्या है, तो दोस्तों बहुत गहरा संबंध है। यदि एक ना रहे तो और सब क्या करता है, उसकी मदद करता है उसकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में और फाइंड करने में। तो नाउ फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज क्या सीखा है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर की वे वैल्यू, मतलब जो क्या है एक इरेशनल नंबर है उसे प्रूव करना सीखा है। HCF LCM के बीच क्या संबंध सीखा है, और हम लोगों ने क्या सीखा है, तो LCM फाइंड आउट करना सीखा है। देन दोस्तों हमारा जो रिलेशन रियल नंबर था उसे हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमारा जो टॉपिक बचा है सिर्फ उसका क्वेश्चन सब बचा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे उसकी क्वेश्चंस को लेकर। तो नाउ फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेंगे। दोस्तों लाइक तो सबसे पहले बनता है, लाइक सब्सक्राइब दोस्तों करना नहीं भूलना है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।